హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వీణా గోవర్ధన్. ఈరోజు మనం షిరిడీలో ఉన్నటువంటి వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ సాయి తీర్థ్ డివోషనల్ థీమ్ పార్క్కి వెళ్తున్నాం. పదండి ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. మేము సాయి ఆశ్రమ్ భక్త నివాస్లో రూమ్ తీసుకున్నాము. అక్కడి నుంచి ఆటోలో ఈ థీమ్ పార్క్కి వెళ్తున్నాము. ఈ థీమ్ పార్క్ టైమింగ్స్ వచ్చేసి 10 AM నుంచి 6:30 PM వరకు ఉంటుంది. అయితే మనకి చిల్డ్రన్స్కి అండ్ అడల్ట్స్కి ఎంట్రీ ఫీజ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మేము టికెట్ తీసుకున్న తర్వాత ఫుల్ ప్రైస్ డీటెయిల్స్ ఏంటనేది ఆ టికెట్లో చూపిస్తాను. షిరిడి సాయిబాబా టెంపుల్ నుంచి ఈ థీమ్ పార్క్ జస్ట్ 1 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్లోనే ఉంటుంది. టోటల్గా మనకి ఈ థీమ్ పార్క్ అంతా విజిట్ చేయడానికి 5 నుండి 6 అవర్స్ టైం అయితే పడుతుంది. మేము ఈవినింగ్ ఎంటర్ అవుతున్నాము. సో బయటకు వచ్చే వరకు చూద్దాం ఏ టైం అవుతుందో. ఇక్కడ మన టికెట్స్ వీళ్ళకి ఇస్తే మన చేతికి ఇలా ఒక బ్యాండ్ వేస్తారు. ఈ బ్యాండ్ పైన లోపల మనం ఏ ప్లేసెస్ని విజిట్ చేస్తున్నాము అనేది అవి రాసి ఉంటాయి. సో ఒక్కొక్క ప్లేస్కి వెళ్ళగానే దానికి టిక్ మార్క్ చేస్తూ ఉంటారు. भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के, और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं कि देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं।
मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है और हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। आठ 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है।
वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक हैं। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। देश के चित्तूर की ये पहाड़ियां हमें पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है, पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। बात के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। हमें आशा है कि आपकी ये यात्रा सफल हुई और आप हमें फिर से आपकी सेवा करने का मौका जरूर देंगे। नमस्कार। చూసారు కదా, తీర్థయాత్రలో ఇండియాలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఫేమస్ టెంపుల్స్ అన్నీ కూడా మనకి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ థీమ్ దగ్గరికి వెళ్దాం. ఇప్పుడు మనం లంకా దహన్ 3D షో చూడడానికి వచ్చేసాం. వాళ్ళు 3D గ్లాసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అవి యూజ్ చేసి మనం ఈ షోని చూడాల్సి ఉంటుంది. రిటర్న్లో మళ్ళీ వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేసేసి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు మనం సబ్కా మాలిక్ ఏక్ సాయిబాబా మూవీ చూడడానికి వెళ్తున్నాం.
మేము ద్వారకామాయి షో దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అయితే దానికి కొంచెం టైం ఉంది. ఆలోపు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిగిలిన ప్లేసెస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాము. रोशन हो जाए। अल्लाह भारत के हजारों साल पुराने मंदिर हमारे भक्ति का प्रतीक है। आइए इस तीर्थ यात्रा में कई प्राचीन मंदिरों की प्रत्यक्ष भेंट करें और चारों धाम
तथा मीनाक्षी मंदिर और तिरुपति बालाजी के दर्शन करें। हमारे इतिहास का अभिन्न अंग है भारतीय संस्कृति के दो महान अध्याय, रामायण और महाभारत। इसी रामायण का एक अत्यंत रोमांचकारी प्रसंग, लंका दहन का अनुभव आपको मिलेगा साक्षात हनुमान जी के साथ। हिलती हुई कुर्सियों में बैठकर के चरित्र का यह अद्भुत प्रसंग प्रत्यक्ष आपकी आंखों के सामने साकार होता हुआ देखिए, अत्याधुनिक एनिमेट्रॉनिक्स तंत्र ज्ञान से। और यही नहीं, साई तीर्थ में जल्द ही जुड़ने वाले हैं कई नए अट्रैक्शंस, जैसे बाल कृष्ण का पराक्रम, कालियामर्दन और सबका मनोरंजन करने वाला गणपति बप्पा के वाहन मूषक महाराज का एक मजेदार शो। तो आइए अब देर किस बात की, हमारी सुंदर भारतीय संस्कृति का अनुभव और आनंद लीजिए। साई तीर्थ पार्क आपकी सेवा में हाजिर है। करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिसमें एक छोटा सा बिंदु था, हमारी पृथ्वी। कई युगों के बाद पृथ्वी पर मानव वंश का जन्म हुआ। समय का कांटा चलता रहा और मानव जाति का विकास होता रहा। आदि मानव से शुरू हुए इस संक्रमण के हर युग में, हर सदी में मानव भटकता गया और ऐसे भटकते हुए मानव को आयुष्य का सही मार्ग दिखाने के लिए किसी न किसी विभूति ने हमेशा जन्म लिया। हमारे युग में 19वीं सदी में ऐसी ही एक दिव्य आत्मा पृथ्वी पर प्रकट हुई। उसका जन्म कब और कहां हुआ ये तो कोई नहीं जानता, पर उसका पता सारी दुनिया जानती है, शिरडी। जाने कहाँ से आया था वो, क्या था उसका नाम। देखे कोई रहीमन उसमें, देखे कोई रघुवीर। शिरडी में एक नीम तले आया कोई फकीर, आया कोई फकीर। बदन पर कफनी, सर पर रुमाल, लंबे हाथ और कृपालु आंखों वाले इस फकीर ने गांव की एक पुरानी टूटी फूटी मस्जिद में